आचार वाजिन वनन वन ऐसे करके ही चका तुसी स्टार्ट करो, इससे क्या होगा, ऐसे करके। मैंने बीटेक करा हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 5 to 10,000 से स्टार्ट किया था। कहाँ तक पहुँचे? अभी 5 लाख टूर का ये है कि MK शुबानुमुत आचार, ठीक है, MK शुबानुमुत जैम। अच्छा अगर इसे करो थी पत वने आचार वाजिन, मतलब लिखित तो से ही कर। हाँ बेसिकली उनका ये होता है। घर से ही मैंने स्टार्ट करा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आगे भी ले चलूँ। जैसे मैंने बहुत सारे ये जो एग्जीबिशंस वगैरह है वो मैंने ज्वाइन करे हुए हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा है। मैंने अपनी शुरुआत करीबन 1 साल पहले की है। पेशे से ये बीटेक इन्होंने किया है और उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया। हम वादी कश्मीर के हमेशा टैलेंट की बात करते हैं। वादी कश्मीर में टैलेंट बहुत है, मगर इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मेरे साथ आपशा है जिनका ताल्लुक श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से है। आपशा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे आपके दिमाग में आया कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है? मैंने बीटेक करा हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो बेसिकली कोविड का सीज़न था, तो हम घर पे ही होते थे, तो मैंने उस टाइम पे कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया ऐसे ही घर पे ही। फिर मैंने क्या किया, मैंने लोगों को फ्री में सैम्पल्स देना स्टार्ट करा। मैंने सोचा कि चलो अभी कोई काम भी नहीं है, मैं भी ये करती हूँ। तो लेकिन उस सिलसिले में क्या हो गया कि लोगों का रिस्पांस अच्छा आने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी में करूं। और यहाँ से मेरा फूड टेक्नोलॉजी का भी था, तो फिर मैंने और भी प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। तो लोगों का रिस्पांस मैंने देखा, अपने फ्रेंड सर्कल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उनका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट मेरा ये था कि मैं चाहती हूँ अभी भी, और मैं चाहती थी तब भी, कि मैं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स बनाऊँ, विदाउट कलर एंड टेस्ट एनहांसर्स, फ्लेवर्स, उनमें मैं ये चीज़ें नहीं डालूँ। क्योंकि आए दिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीमारियाँ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा, दे आर ऑन द पीक। तो यहाँ पे ऐसी भी बीमारियाँ हैं कि आज से 20-30 साल पहले उन बीमारियों का जिक्र भी नहीं था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन फूड प्रोडक्ट्स को बनाऊँ, लेकिन दैट फॉर द नीश पॉपुलेशन। मैंने हेल्थ को कंसिडरेशन में लिया है, हेल्थ को मैंने टारगेट करा हुआ है इस टाइम पे। बेसिकली अगर हम देखेंगे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में तो अवेलेबल है। दे हैव द पिकल्स, जैम, जेलीज, मुरब्बा एंड ऑल दैट, बट उसमें क्या है कि दे आर यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपशा को कहाँ लगा कि लोग मेरे को रिस्पांस देंगे, इस बिज़नेस को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत मिलेगी? क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं और कैसे आप लोगों तक पहुँचाते हैं? बेसिकली अगर हम बात करेंगे ना, इस टाइम जो लोग हैं ना वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, तो उस चीज़ को देखकर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं ये फूड प्रोडक्ट्स बनाऊंगी ना, मैं उनमें ये चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी। और जो लोगों का रिस्पांस है ना इस चीज़ को लेकर, वो अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये हम खरीदेंगे। नो डाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ माई प्रोडक्ट इज़ वेरी लेस, इट्स अराउंड 3 to 4 months, बट वो प्रेफर करते हैं। या कभी मेरे पास स्टॉक नहीं होता है, उनका ये होता है कि नहीं हम वेट करेंगे, बट हमें आपसे लेना है, ये चीज़ लेनी है। तो उस चीज़ ने ना मुझे और ज़्यादा वो मोटिवेट किया कि नहीं मैं बनाऊँगी। मेरा अभी अच्छा मिल रहा है। क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? हमारा है जैम्स है, जेली है, हमने इंजीर बनाया है। इंजीर में हमने कंबाइन किया है फिग और डेट्स हमने कंबाइन करा हुआ है। फिग डेट्स जैम वो हम हनी बेस्ड बनाते हैं, हमने उसमें शुगर वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ है। हमारा हनी कॉम है, उसमें हमने सैफ़रॉन का इनकॉर्पोरेशन किया है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है, हमने रिसेंटली ये हमारा एक प्रोडक्ट है दैट्स अकेशा हनी, लेकिन हमने ये इसमें पाउच में ये किया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपको बॉटल्स में मिलता है ये, बट इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आज पाउचेस का इस्तेमाल किया। तो अगेन लोगों का फीडबैक इसके रिलेटेड बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं कि नहीं इसको हम कहीं पे कैरी कर सकते हैं, फ्रेंडली है। हाँ, ये मैं सारा आप घर में बनाते हैं। इसके साथ और कौन आपका हाथ बटा रहा है? मेरा जो भैया है वो मेरी हेल्प कर रहा है इस टाइम। मैं मार्केटिंग में लाइक डिलीवर करना होता है, मुझे उसको बोलना होता है कि आप मेरी हेल्प करो, तो उनका सपोर्ट है। बहन हेल्प करती है इस चीज़ को लेकर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, जो सपोर्ट। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? पहले लोग क्या कहते थे, अब क्या लोग कहते हैं? देखो अगर हम एक बात बोलेंगे, लोगों का ये है कि MK शुबानुमुत आचार, ठीक है, MK शुबानुमुत जैम। अच्छा अगर इसे करो थी पत वने आचार वाजिन,
मतलब लिखित तो से ये करूँ। हाँ, बेसिकली उनका ये होता है। लेकिन जब इंसान मेहनत ऐसी चीज़ें मिलती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है? डिसअपॉइंटमेंट इन अ सेंस एट सम टाइम कभी इंसान को वो एंग्जाइटी आती है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ आपको ऐसे भी बंदे मिलते हैं ना, वो आपको इन चीज़ों से निकालते हैं, सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ की यूथ की बात करेंगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। टेक्नोलॉजी में आपने बीटेक किया, उसके बाद जॉब की तरफ आप नहीं गए, आपने अपना ही शुरुआत किया, तो घर वालों ने, रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने क्या कहा? मैंने ऐसा यह काम पार यह योत काम हो सका रही। उनका ये था कि आगे करो ना एमटेक, करो ना एमटेक के लिए अप्लाई करो, पीएचडी में जाओ। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर मैं खुद का ही करूँगी, एटलीस्ट आई कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स एज वेल। और उसमें ये है कि इंसान अपने मतलब ना टाइम से काम कर सकता है, जैसे करना है, किसी का इसमें ये ना वो रोक टोक नहीं है। तो मुझे उस चीज़ को लगा कि नहीं, करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वक्त आ गया कि लड़कियों को भी अब खुद स्टैंड खुद को करना पड़ेगा। या व्हाई नॉट, अगर उनमें है टैलेंट है उनमें, बट ये है कि उनको अपने उस टैलेंट को पहचानना। ये नहीं है कि अगर मैंने किया तो वो नहीं कर सकती है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकती है। बिकॉज आजकल के जो लोग हैं उनका जो माइंड सेट है टोटली चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अगर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली। जब आपने ये सारी चीज़ें बनाई, क्या क्या नाम, आपको किस किस नाम से लोगों ने आपको पुकारा? किस किस नाम से तो बहुत पुकारते थे। लाइक ये बोल रहे थे, जैसे मैंने बोला आचार वाजिन वनन वन, ऐसे करके जगह तो स्टार्ट करो, इससे क्या होगा, ऐसे करके। कौन बोलते? बहुत सारे बोलते थे, आते अपने यही ऐसे कुछ बोलते थे। लेकिन बट ये था कि चलो कोई बात नहीं, ये बोलते हैं तो कोई नहीं, टाइम विल कम इंशाल्लाह, जब उनको भी लगेगा कि नहीं समथिंग इज़ देयर। तो आपका अब टारगेट क्या है आगे फ्यूचर में? टारगेट मेरा यही है कि मुझे इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेना है। फॉर देट यहाँ पे स्कीम्स है गवर्नमेंट की से है, तो उनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जो IUST फाउंडेशन है, वहाँ से मेरा एक और कोर्स का मैं कर रही हूँ, दैट इज़ STEM कोर्स। बेसिकली दैट इज़ स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल। सो वो मैंने इसी के लिए मतलब ना ये किया ऑप्ट, वरना मैंने एमटेक करा होता, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, बट एटलीस्ट अगर मैं स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल में जाऊंगी वो बेटर है। तो अब अब्शा को लग रहा है कि मेरे इस काम में मेरा फ्यूचर है, मैं इसी काम को लेके आगे चलूंगी, मुझे गवर्नमेंट नौकरी की, या मैं गवर्नमेंट नौकरी की क्यों इंतज़ार करूं? या मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट नौकरी का मुझे इंतज़ार नहीं करना है। उस चक्कर में जब मैं पढ़ूंगी या और ज़्यादा, या कभी इंसान को ये होता है कि क्वालिफाई नहीं होता है एक बार दूसरी बार, तो वो हिम्मत हार देते हैं और उस चक्कर में हमारी एज भी चली जाती है। फिर टाइम विल कम, फिर हमें लगता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो बेटर है कि अगर हम इसी पे फोकस करेंगे, हमें वो बेबी स्टेप्स अगर हम लेंगे, बट जब इंसान में वो पैशनेट होगा, हार्ड वर्किंग होगी, तो वो ऑब्वियसली बहुत दूर तक जा सकता है। कितनी प्रोडक्शन आज होती है आपके यहाँ? पहले कम होती होगी, अब कितनी होती है? पहले तो कम थी, क्योंकि अभी भी मतलब ये है कि इंसान रिस्क नहीं ले सकता है। क्योंकि जब भी हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्टार्ट किया, उसमें हमारा ये होता है नहीं, हम ट्राई करेंगे पहले, क्या देखेंगे रेस्पॉन्स कैसा है। जैसे मैंने अभी हनी पाउचेस की बात की, इसमें मेरा यही था कि मैं देखूंगी रेस्पॉन्स कैसा है, लेकिन इसका मतलब ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया। तो इस चीज़ को लेकर मुझे पता है कि नहीं, इसका मुझे टारगेट है कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो अब्शा का आगे फ्यूचर में प्लान ये भी है कि मेरा खुद का आउटलेट हो, जहाँ पे मैं खुद काम स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं उनको भी मैं काम दूँ? हाँ, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर आउटलेट होगा वहाँ पे और भी, मेरा मेन फोकस है कि मैं उन आउटलेट्स में अपने ना फीमेल्स को ही ले आऊँ, सो दैट मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा उससे। खाली फीमेल? मेरा पहला टारगेट वो है, फीमेल्स को एडजस्ट करना। हाँ, फीमेल्स को मुझे इसमें घर की बात करें, घर की माली हालात कैसी है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है वो। तो सारा आप खुद का काम से आप क्या घर चलाते, खुद को चलाते? बेसिकली मेरा ये कुछ सेविंग्स वगैरह थी, मैंने करी थी कुछ से, तो इसमें रिस्क भी था, फैक्टर भी था। तो वो अपने पैसे थे, अगर वो मतलब उसमें रिस्क भी था या डूब भी जाते, वो हम कर सकते थे। ये कितने से शुरुआत हुई थी आपकी? मैंने अराउंड ऑलमोस्ट ये 5 to 10,000 से स्टार्ट किया था। 5 to 10,000। अब कहाँ तक पहुँचे? अभी 5 लाख से करके 5 लाख टू वहाँ तक पहुँचे। तो आगे प्लान, आप पढ़ाई साथ साथ में ये भी करेंगे?
हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ये मेरा पैशन अब बन चुका है। पढ़ाई में क्या टारगेट? पढ़ाई में अभी यही है, बीटेक मैंने फूड टेक्नोलॉजी में किया है और यही स्टेम कोर्स कर रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह सोचेंगे, बट बेसिकली मेरा अभी यही टारगेट है। अभी कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया आपको इसके साथ मुंसलिक? 1-1.5 साल होने को है अब। 1.5 साल में 5 लाख का बिजनेस आपने बढ़ा दिया। जी जी जी। अफशा थी हमारे साथ जिन्होंने अपना बिजनेस जो है, अपना करियर यूं कहे 1 साल पहले शुरुआत इन्होंने की थी 10,000 रुपये से, और आज करीबन 1 साल में ये 5 लाख तक पहुंचे हैं। कौन कहता है साहब कश्मीर में टैलेंट नहीं है? ये टैलेंट है, इस टैलेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार नहीं किया। आज से पहले 1.5 साल इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज 1.5 साल में करीबन ये 5 लाख रुपए पे पहुंचे हैं। और अफशा का ये भी कहना है कि आगे फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं अपना एक आउटलेट खोलूं और जहां पे मैं अपने साथ साथ और भी लड़कियों को अपने काम में मुंसलिक करूं, यानी कि एक रोज़गार का वसाइल बढ़ाऊं जहां पे लड़कियां मेरे साथ काम करें और मैं इस वतन अजीज़ का नाम रोशन कर दूं। और अफशा की बात करें, अफशा ने पेशे से बीटेक है ये, और बीटेक के बाद इन्होंने किसी जगह काम नहीं किया। इनका कहना ये भी है अगर मुझ में टैलेंट है, मैं अपना टैलेंट क्यों किसी और को दे दूं, मैं अपना टैलेंट अपने काम पे इस्तेमाल करूंगी, अपने काम पे लगाऊंगी और मैं खुद रोज़गार जो है वो जनरेट कर सकती हूँ, लोगों को काम दे सकती हूँ। मेरी पढ़ाई का मकसद ही ये है कि अगर मैंने पढ़ा है ये बाकियों तक पहुँचे, इसका मैं फ़ायदा भी उठा दूँ। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।